दर्शकों, राजस्थान के किसी भी हिस्से में आप चले जाइए, यहाँ पर आपको अनोखी कलाएं, महल और आजसी ठाट बाट देखने को मिल ही जाता है। यहाँ की कला और संस्कृति की वजह से दशकों से विदेशी पर्यटक यहाँ के कायल हैं। राजस्थान की भूमि को राजाओं की भूमि कहा जाता है, इसीलिए यहाँ की हवाओं में भव्यता समाई हुई है और इसीलिए यहाँ की विरासत पर, इस धरोहर पर हमें काफी गर्व है। इसीलिए मैं अर्पित लेकर आया हूँ हमारी खास प्रस्तुति, हमारी विरासत, हमारा गौरव। एक अनूठी मिसाल, एक कलाकृति जो कि नायाब नगीना हो, जो कि आपके शहर को, आपकी जगह को एक अलग पहचान दिला दे। एक ऐसी खूबसूरत इमारत जो कि भविष्य में शायद ही कभी बन पाएगी, कहलाती है विश्व धरोहर। किसी भी राष्ट्र की पहचान होती है वहां की धरोहर। विश्व में कई सारे ऐसे स्थल हैं जिन्हें संजो कर रखा जाना चाहिए, जिससे हम आने वाली पीढ़ी का परिचय उनसे करवा सके। इतिहास की इमारतें हमारे गौरव की गाथा कहती है। भारत विविधताओं का देश है और इतनी ही विविध है यहाँ की धरोहर भी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय संस्कृति के विविध रंग देखने को मिलते हैं। कहीं धोरों की धरती है तो कहीं झीलों की सुंदरता, कहीं सुंदर वन है तो कहीं शानदार इमारतें। ऐसा भी कहा जाता है कि हमारी धरोहर हमारी पहचान है। हमारी धरोहर हमें हमारी गौरवमयी गाथा सुनाती है। मानवता के लिए अत्यंत महत्व की जगह जो आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा कर रखनी होती है, उन्हें विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है। ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों के संरक्षण की पहल यूनेस्को द्वारा की गई। इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की गई, जिसका काम विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण पर ध्यान देना है। इसकी स्थापना 1972 में की गई। इनका विभाजन 3 आधार पर किया गया। प्राकृतिक ऐतिहासिक धरोहर में उन स्थानों को भी शामिल किया गया है जो किसी न किसी रूप में विलुप्ति होने की कगार पर खड़े जीव या वनस्पति का प्राकृतिक आवास हो। सांस्कृतिक धरोहर स्थल, इस श्रेणी की धरोहर में स्मारक, स्थापत्य की इमारतें, मूर्तिकारी, चित्रकारी, स्थापत्य की झलक वाले शिलालेख, गुफा आवास और वैश्विक महत्व वाले स्थान, इमारतों का समूह, अकेली इमारतें या आपस में संबद्ध इमारतों का समूह, स्थापत्य में किया मानव का काम या प्रकृति और मानव के संयुक्त प्रयास का परिणाम जो कि ऐतिहासिक, सौंदर्य, जातीय, मानव विज्ञान या वैश्विक दृष्टि से महत्व की हो, को शामिल किया गया है। मिश्रित धरोहर स्थल, इस श्रेणी के अंतर्गत वह धरोहर स्थल आते हैं जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों ही रूपों में महत्वपूर्ण होते हैं। भारत को विश्व धरोहर सूची में 14 नवंबर 1977 को स्थान मिला। विश्व के धरोहर स्थलों में भारत की 32 जगह शामिल है, जिनमें 25 सांस्कृतिक और 7 प्राकृतिक धरोहर है। 7th वर्ल्ड हेरिटेज सेशन 1983 में भारत की जिन 2 साइट्स को विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया, वो आगरा फोर्ट और अजंता की गुफाएं हैं। राजस्थान के लिए ये गर्व की बात है कि 32 में से 8 धरोहर राजस्थान की है। इसमें भरतपुर का केवला देवी नेशनल पार्क जो हजारों वन्य जीवों का आवास है, जयपुर का जंतर मंतर जहां विज्ञान की अनुपम कृतियों को संभाल कर रखा गया है, तौड़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर, जैसलमेर, आमेर और गागरून के किले जो राजस्थान की गौरव गाथा को बयान करते हैं, उन्हें शामिल किया गया है। राजस्थान में कई सारी ऐसी इमारतें, स्मारक, किले और भवन है जिनको विश्व की धरोहर में शामिल किया जा सकता है। बस जरूरत है हमारी धरोहर को उचित संरक्षण देने की। राजस्थान के गौरवमय इतिहास को देखते हुए और यहाँ की इतनी विश्व विख्यात धरोहरों को देखने के लिए अलग अलग जगह से काफ़ी विदेशी पर्यटक यहाँ पर आते हैं। और मैं आपको बता दूं, अभी मैं आमेर महल में खड़ा हूँ और यहाँ पर बहुत सारे विदेशी पर्यटक आप सभी देख सकते हैं कि मेरे साथ हैं।
Hi all of you. Hello. What's your name? What's your name first of all? My name is Simon. Okay, so how do you like the walls, these architectures and all? Beautiful. Yeah, they're beautiful. Lots of different colours and lots of beautiful patterns over there. It's gorgeous. I mean, I'm an architect and I really love this place. Okay. It has so much detail in it. Okay. Okay. Like the structure, it's amazing, and every single detail and drawings and the materials, the stones you use, Okay. beautiful. Thank The you so best, much. the top one. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो देखिए इनका तो ये कहना है कि अभी तक ये जितनी भी जगह घूमी है उनमें से टॉप 3 में रखना चाहेंगी जयपुर को, और खास तौर से हमारे जो आमेर का फूड है इसे। Very sunny, I would say, but I like the sun. The place and the architecture is also very nice, so I enjoy the place a lot. देखिए जो सीखा इन्होंने यहाँ पर राजस्थान में आकर यहाँ के कल्चर से, वो ये बताना चाहेंगे हम। यस क्या And then what was it with the kite? Like this? Oh, the other direction, yeah, like that. The kite? Oh, how did you do that? Like this? लाइक दिस, Like, oh, from the hip. लाइक Yeah, from what we've seen, it's a really rich heritage, and it's a mixture of different cultures in the past that have come together at various points for various reasons. And so for me, that's what I find really, really interesting. चलिए ये तो वो व्यक्ति थे जिन्होंने कि 7 वंडर्स देख रखे हैं। उसके बाद भी इनका यही कहना है कि जयपुर उन्हें काफ़ी शानदार लगा। यहाँ का इंडिया का जो हेरिटेज है वो काफ़ी भा गया इनके मन को। जितने भी मॉन्यूमेंट्स को देखने विदेशी पर्यटक आया करते हैं उन सभी के साथ गाइड ज़रूर हुआ करते हैं। इसीलिए मेरे साथ भी एक गाइड हैं जिनसे मैं बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर जितने भी जो लोग घूमने आते हैं, वो इंडियंस की बात करूँ, विदेशी पर्यटकों की बात करूँ, उनके सिविक सेंस पर बात करना चाहूँगा इनसे। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं सुखबीर सिंह सोलंकी एज ए टूर मैनेजर काम करता हूँ, और मेरा एरिया जो स्पेसिफिक जोन है वो राजस्थान है। स्पेशली हमारे जो इश्यूज आती है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे लोग जाते हैं, वहाँ पे अपना नाम दर्ज कर देते हैं दीवारों पर। वो कृपया ना करें, उससे आप उसको नुकसान पहुँचाते हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए वो धरोहर नष्ट होते जाता है। पहली बात ये है, और दूसरी बात ये है कि आप थोड़ा सिविक सेंस का इस्तेमाल करें कि उसमें जैसे होता है हम कुछ पन्नी लेकर जाते हैं, खाने पीने हम निर्भीक होकर खाते हैं और बाद में उसके बाद में पन्नियों को फेंकते हैं, तो प्लास्टिक का इस्तेमाल कम किया जाए। ये अक्सर होता है जब हम जब लोगों को लेकर आते हैं, तो हम जब उनको लेकर आते हैं तो हम अच्छी चीज़ें बताते हैं, भारत की अच्छी चीज़ें बताते हैं। जब वो कहते हैं कि आम चीज़ है कि ये इस पर लिखा हुआ है, क्या सिविक सेंस नहीं है, तब कहीं से एक शर्मिंदगी सी महसूस होती है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो ये तो थे हमारे साथ सुधीर जी, जो कि राजस्थान में जितने भी जो गौरवमय स्थल हैं उनको विदेशी पर्यटन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। चलिए भैया आगे चलते हैं और कुछ और लोगों से बात करेंगे। राजस्थान में तो ऐसे कितने ही मॉन्यूमेंट्स हैं, बिकॉज राजस्थान का जो हिस्टोरिकल हेरिटेज है, तो आपको हर शहर में ऐसे किले, ऐसे शहर, ऐसी इमारतें, हवेलियाँ मिलेंगी, तो वो सब विश्व धरोहर में शामिल किए जाने के हकदार हैं। और आज से 20 साल पहले से अभी की अगर तुलना करें तो स्थितियाँ बेहतर हुई हैं। कई जगह जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं वो रेनोवेट की गई हैं, और पर फिर भी लोगों से भी अपेक्षा होनी चाहिए, जो लोग साइट विज़िट करते हैं उन लोगों के लिए, कि वो इन पुराने मॉन्यूमेंट्स को ऑनर करें। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ रख रखाव भी बहुत अच्छे से किया हुआ है। बहुत गलत काम है उनका, अपनी ही धरोहर को ख़राब कर रहे हैं, उन्हें ये चीज़ समझनी चाहिए। कौन सी की गई हैं ये तो इसका तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, कि कुंभलगढ़ फोर्ट है और बूंदी का किला जैसे उन्होंने बताया। तो दर्शकों अभी तक सुनिए आपने जयपुर के लोगों की आवाज़। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि राजस्थान के और शहरों के लोगों की आवाज़ क्या कहती है। सूर्य नगरी जैसलमेर की रंग बिरंगी संस्कृति और वहां के किले जैसलमेर के भव्य और गौरवशाली इतिहास की कहानी कहते हैं। सूर्य नगरी जैसलमेर में कई ऐसी जगह हैं जिन्हें सहेज के रखा जाना चाहिए, लेकिन जब हमारे रिपोर्टर ने वहां के निवासियों से बात की तो उन्हें पता चला कि ना तो जिला प्रशासन ना ही सरकार इस ओर ध्यान देती है। हमारी धरोहर नष्ट हो रही है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। के अंदर तकरीबन 15 से 20 मकान जर्जर अवस्था में हैं, जो पूर्णतः ध्वस्त हो चुके हैं। उनकी जो छतें हैं वो पूरी की पूरी डैमेज हो चुकी है। बरसात का पूरा पानी उसी के अंदर में रह जाता है। पूर्व में भी नगर परिषद के जितने भी बोर्ड बने उनको इनके बारे में सूचित किया गया। कार्रवाई केवल इतनी होती है कि 7 दिन का एक चस्पा करके वो लोग नोटिस इसके मकानों के फ्रंट के आगे चिपका के चले जाते हैं। जैसलमेर की ही तरह तस्वीर नजर आई भरतपुर में।
भरतपुर में ऐतिहासिक किले के रखरखाव पर किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये चिंता का विषय है। भरतपुर के किले को लोहागढ़ नाम दिए जाने का एक अलग इतिहास है। इसे लोहागढ़ के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ के किले को कोई भी आक्रमणकारी नहीं जीत सका था। लेकिन आज इसकी स्थिति ठीक नहीं है। ऐसा ही एक किला है भरतपुर डी कुम्हेर का किला, जो अद्वितीय है और उनको यदि विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित कर लिया जाए तो यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में काफी संभावनाएं पैदा की जा सकती है। लेकिन इस और किसी तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भरतपुर के हमारे देश में राजस्थान में बहुत ही ऐतिहासिक धरोहर हैं जो दूर दूर से लोग देखने आते हैं। और आज समय वो आएगा, आगे समय वो आएगा कि वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि सरकार उनमें उनका संरक्षण नहीं कर रही है। सरकार को उनका संरक्षण करना चाहिए और आगे देश के लिए मतलब जो भी है बाहर से आने वाले व्यक्ति के लिए देखने का मौका मिलेगा। और जिस तरह देखते हैं कि गवर्नमेंट को ऐतिहासिक इमारत जो गवर्नमेंट के अंतर्गत आती हैं उनको जो संरक्षण मिलना चाहिए वो संरक्षण कहीं हद तक नहीं मिल पा रहा है और बहुत सी विश्व की ऐतिहासिक धरोहर कहीं खंडर हो रही हैं और एक समय आएगा जब यदि उनको पूर्ण रूप से अच्छा तरीके का संरक्षण नहीं मिल पाया तो वो विलुप्त हो जाएंगी। इसलिए गवर्नमेंट को उन्हें पूर्ण संरक्षण देना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ी इनको एक अच्छे रूप में देख सके और एक इतिहास सजो के रखा जा सके। भरतपुर, जैसलमेर और उदयपुर में ही नहीं, राजस्थान के कोने कोने में इतिहास की दास्तान बसी हुई है, लेकिन हम उसका संरक्षण नहीं कर रहे। यदि हमने उनका उचित रखरखाव नहीं किया तो ये एक दिन विलुप्त हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, आप सभी को रूबरू करवाते हैं पीएन मंदुला जी से, जो कि लोक संरक्षण समिति के लिए काम कर रहे हैं। और चलिए अब आज इनसे जानेंगे कि किस तरह राष्ट्रीय जो धरोहरें हैं उनको संरक्षित किया जा सकता है। राजस्थान की 18 रियासतें जी, और 18 रियासतों में बहुत ज़बरदस्त ढंग से हमारी हेरिटेज का है। जैसे जयपुर का हमारा परकोटा है जी, परकोटे का संरक्षण नहीं हो पाया और परकोटे में लगभग 2500 अतिक्रमण हो गए। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को देना पड़ेगी जिम्मेदारी जी। और ये स्टेट गवर्नमेंट से आर्कोलॉजिकल में जब जाएगा तो भारत सरकार इसके बजट का एक्सपेंडिचर उठाएगी और इसके पूरी तरह से संरक्षण होगा। पूरा इतिहास को मेंटेन किया जाएगा। जो इतिहासकार हैं, इतिहासकारों को इसमें पहल करनी चाहिए। जो लोग कल्चर को और हेरिटेज को संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं उनको करे जाए। दूसरा, जो पर्यटन के लिए काम कर रहे हैं, जैसे हमारा राजस्थान का पर्यटन विभाग है, पर्यटन विभाग को इसमें पहल करनी चाहिए, बहुत ज़बरदस्त ढंग से पहल करनी चाहिए। उनकी तरफ से प्रस्ताव आना चाहिए। वो प्रस्ताव नहीं आता है, सबसे बड़ी हमारी डिफिकल्टी वो प्रस्ताव नहीं आता। औरंगजेब ने जब हमला किया था तो मथुरा से सारे मंदिरों के जो आज हमारे प्रतिष्ठित मंदिर राजस्थान में हैं उनको लेकर के, मूर्तियों को लेकर के लोग राजस्थान में आए और राजस्थान में उसमें शरण मिली। ऐसे ही बनारस का भी है। बनारस भारतीय संस्कृति का एक केंद्र रहा है, सभ्यता का विकास हुआ है और यहाँ से जितना आपने देखा होगा वेदों का संरक्षण से लेकर के तमाम बातें यहाँ हुई हैं। कारण कि शिक्षा का केंद्र रहा है बिहार और उत्तर प्रदेश का बनारस और इलाहाबाद। इसका संरक्षण होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। परंतु यह है कि अब भारत सरकार की तरफ से भी ध्यान जा रहा है, राजस्थान सरकार भी करेगी, अपने समय में करेगी। धीरे धीरे हम चाहते हैं कि इसमें प्रयास होगा, ऐसा हमारा मानना है। हमारा ये है कि नागरिकों की तरफ से हम दो चीज़ें, एक तो इतिहासकार वो पहल करें, दूसरा जो संस्कृति विभाग है भारत सरकार का, राजस्थान सरकार का, वो पहल करे, संपदा विभाग पहल करे जिसकी जिम्मेदारी है, और नागरिकों की तरफ से पहल हो। जब ये सारी पहले होंगी तब जाकर के ये सारी जो हमारे स्मारक हैं इनको हम संरक्षित सूची से हेरिटेज सूची में ले जा पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त। फिलहाल के लिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि जल्द वापस लौटते हैं हमारी इस विशेष प्रस्तुति में जिसका नाम है हमारी विरासत हमारा गौरव।